गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग भक्ति सूफी परंपरा के अंतर्गत भारत में सूफी धर्म के विषय में अध्ययन करेंगे। बच्चों, सूफीवाद जो है वह इस्लाम धर्म की रहस्यवादी व सुधारवादी विचारधारा है। क्या है? रहस्यवादी और सुधारवादी विचारधारा है, जिसका विकास भारत में विभिन्न चरणों में कब हुआ? मुसलमान सत्ता के स्थापित होने के पश्चात लगभग 12वीं शताब्दी में हुआ। किसका विकास बच्चों? सूफी धर्म का, सूफी परंपरा का। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मध्यकाल में भारत में मुसलमानों का शासन था और इस्लाम धर्म में ही जो लोग तामझाम से दूर रह करके ईश्वर की आराधना पर, यानी अल्लाह की आराधना पर सादगी से विचार करते थे, चिंतन मनन करते थे, ईश्वर की आराधना सादगी से करते थे, उसे सूफी कहा गया। तो सूफियों में भी दो प्रकार के सूफी पाए जाते थे। एक थे जो कि स्थायी निवास स्थान बना करके रहते थे, समुदाय में रहते थे और अपने विचारों को प्रचारित प्रसारित करते थे। और एक वर्ग था सूफियों का जो कि फ़कीरी की ज़िंदगी व्यतीत करता था। तो फ़कीरी की ज़िंदगी व्यतीत करने वाले लोग ही रहस्यवादी कहलाए, और जो भौतिक सुख सुविधा से युक्त लोग होते थे उन्हें सुधारवादी कहा गया। और ये दोनों ही, मतलब सूफीवाद जो है भारत की भक्ति आंदोलन से प्रभावित था। बच्चों, सूफी किससे करते हैं, इस पर विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। सूफीवाद की उत्पत्ति के विषय में एक मत नहीं है। तो विद्वानों के विभिन्न मत हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सूफी शब्द की उत्पत्ति सूफ से हुई है। सूफ शब्द से हुई है। क्या मानना है बच्चों कि सूफ शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ऊन। तो यह ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि सूफी संत ऊन से बने हुए कपड़े, ओवरकोट की तरह इनके कपड़े होते थे, जैसे कि ऊपर से नीचे तक आप सभी लोगों ने देखा होगा। अभी भी फ़कीर वैसे ही कपड़े पहनते हैं। तो या जैसा कि साईं बाबा का कपड़ा है, आपने देखा होगा, उस टाइप के कपड़े ऊपर से नीचे तक बदन को ढके हुए कपड़े पहनते थे, जो कि ऊन से बना हुआ होता था। तो उसी आधार पर सूफी शब्द की उत्पत्ति सूफ से मानी गई है। और इसका आधार क्या है मानने का?
यह आधार है कि सूफियों द्वारा पहने जाने वाले कपड़े। सूफियों द्वारा धारण किए जाने वाले या पहने जाने वाले कपड़े। वस्त्र के आधार पर। तब कि बच्चों सूफ शब्द का शाब्दिक अर्थ जो ऊन होता है, उस सूफी शब्द से जोड़ने का क्या कारण है? सूफियों द्वारा धारण किए जाने वाले वस्त्र के आधार पर ही सूफी शब्द का अर्थ सूफ से जोड़ करके ऊन निकाला गया है। इसी तरह से एक दूसरा मत है, इसके अनुसार सूफीवाद की उत्पत्ति सफ़ा शब्द से मानी गई है और जिसका अर्थ होता है मोहम्मद साहब की मस्जिद के बाहर के चबूतरे का द्योतक है। सफ़ा शब्द किसका द्योतक है? मोहम्मद साहब के मस्जिद के चबूतरे का द्योतक है। के चबूतरे का द्योतक है। क्या है? सफ़ा शब्द। अब सफ़ा शब्द क्या है बच्चों? जैसा कि अभी हमने बताया कि मोहम्मद साहब के मस्जिद के चबूतरे का द्योतक है, यानी मक्का की जो प्रमुख मस्जिद है मुसलमानों की, उसके चबूतरे पर बैठ कर के जो पीर फकीर चिंतन मनन किया करते थे, उनका संबंध किससे जोड़ दिया गया? सूफ़ी। उन्हीं को क्या कहा गया? सूफ़ी। तो इस प्रकार मोहम्मद साहब के चबूतरे से सूफ़ीवाद को जोड़ दिया गया, यानी सफ़ा शब्द। अगला है तो ये जो सूफ़ी होते थे बच्चों, ये लोग सादगी का जीवन व्यतीत करते थे और इस्लाम धर्म में व्याप्त बुराइयों को जनता के समक्ष रखते थे और उसमें सुधार लाने का प्रयास करते थे। इसीलिए इन्हें सुधारवादी और रहस्यवादी कहा गया है। और सूफी मत अथवा सूफीवाद का और भारत में मुख्यतः 4 सूफी सिलसिले चलते थे। कितने? 4 सूफी मत या सिलसिला भारत में प्रचलित था, जिनमें चिश्ती और कादरिया संप्रदाय का के समर्थक अधिक थे। किंतु बाद में केवल चिश्ती संप्रदाय के समर्थकों की ही संख्या भारत में अधिक रह गई। तो ये 4 कौन कौन से थे? जो 4 संप्रदाय प्रचलित थे सूफियों के,
उसमें था चिश्ती संप्रदाय। दूसरा था नक्शबंदिया संप्रदाय। तीसरा था सुहरावर्दी। और चौथा था कादरिया संप्रदाय। तो ये 4 सूफी संप्रदाय जो है भारत में प्रचलित थे बच्चों। और इनमें से ज़्यादा प्रभाव जो था, जिसके ज़्यादा अनुयायी थे, वो थे चिश्ती संप्रदाय के। कादरिया संप्रदाय के भी कुछ अनुयायी थे। नक्शबंदिया के अनुयायी नाम मात्र के थे। और सुहरावर्दी भी काफ़ी लोगों को प्रभावित नहीं कर पाया था। तो भारत में ज़्यादा प्रभाव किसका रहा? चिश्ती संप्रदाय का था। और ये सूफी संत जहाँ रहते थे, सूफी संत क्या करते थे कि संगठित समुदाय के रूप में एक जगह रहने लगे। और जहाँ ये जिस जगह ये रहने लगे उसे क्या कहा गया? खानकाह। उस जगह को क्या बोलते हैं बच्चों? खानकाह बोला गया। किस जगह को? जहाँ पर ये सूफी संत लोग जिस स्थान पर संगठित होकर के रहते थे, उन्हें इस्लाम में क्या कहा गया? खानकाह। और खानकाहों का संरक्षक की देखभाल करने वाले को पीर। खानका जो होते थे उनकी देखभाल जो करता था उन्हें पीर, शेख या मुर्शीद कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता था बच्चों? पीर, शेख या मुर्शीद। शेख जो है वह अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का? अरबी भाषा का शब्द है। और पीर या मुर्शीद जो है वह फारसी भाषा का। तो ये पीर या मुर्शीद या शेख जो होते थे वो क्या करते थे? खानकाहों पर नियंत्रण करते थे, यानी इनकी देखभाल करने का काम खानकाहों के नियंत्रण या देखभाल करने का काम करते थे। तो जो लोग देखभाल करते थे, संरक्षण का काम करते थे किसके? खानकाहों के, तो उन्हें पीर, शेख या मुर्शीद कहा जाता था।
और बच्चों इनका काम क्या था? पीरों का, शिखों, मुर्शिदों का, शेखों का क्या काम होता था बच्चों? मुरीदों की भर्ती तथा अपने वारिस का चयन करना। इनका काम क्या होता था? शेख, पीर या मुर्शीद का काम होता था अनुयायियों की भर्ती करना। प्रमुख काम क्या था इनका? अनुयायियों की भर्ती करना। इस्लाम में अनुयायियों को मुरीद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुरीद। तो शेख, पीर या मुर्शीद का मुख्य काम क्या होता था? अनुयायियों की भर्ती करना और इसके अतिरिक्त अपने उत्तराधिकार या उत्तराधिकार कौन होता है? उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी का चयन करना या इस्लाम में उसी को क्या बोलते हैं? वारिस। अपने उत्तराधिकारी या वारिस का चयन करना। तो ये दोनों काम जो मुख्य काम होता था कौन करता था? पीर, शेख या मुर्शीद करते थे। क्या करते थे बच्चों? अनुयायियों की भर्ती करते थे और अपने उत्तराधिकारी यानी कि वारिस का चयन का कार्य करते थे। और ये जो है फिर इन भारत में सूफी मत की जो पद्धतियाँ शुरू हुई, सिलसिला जो शुरू हुआ, सूफी सिलसिला किसे कहते हैं? अब हम उस पर प्रकाश डाल दे रहे हैं। सूफी सिलसिला। तो बच्चों 12वीं शताब्दी तक अनेक सूफी सिलसिले, जैसा कि हमने ऊपर अभी नामकरण किया है, भारत में प्रचलित हो गए। सिलसिले का अर्थ क्या होता है? जंजीर। अर्थ होता है जंजीर। जंजीर को आपने देखा है, जिसे बोलचाल की भाषा में आप चेन बोलते हैं या सीकड़ जिसे बोलते हैं, जिसमें पशुओं को बांधा जाता है। उसकी बनावट कैसे होती है? आपने देखा होगा, ऐसे ही होती है, एक से एक छल्ला जुड़ा होता है। तो इसी तरह से ये जो सूफी सिलसिला था, एक में एक जुड़ा होता था, यानी एक पर एक आश्रित होता था। इसीलिए सिलसिला का अर्थ क्या होता है? जंजीर होता है। अब कौन किससे बंधा हुआ था? अभी समझा रहे हैं कि जैसा कि अभी हमने बताया कि जहाँ सूफी संत रहते थे उस स्थान को क्या कहा गया? खानकाह कहा गया। और खानकाहों का संरक्षण कौन करता था? शेख, पीर या मुर्शिद करता था। तो मान लीजिए ये खानकाह हो गया। क्या है? खानकाह। और ये मान लीजिए चारों तरफ से वर्णन बना दिया, ये क्या हो गया? पीर या मुर्शीद का प्रतीक हो गया। यानी ये क्या कर रहा है? बाउंड्री वाल जो होता है क्या करता है? भवन की सुरक्षा ही करता है ना। तो इसी तरह से ये क्या करते थे? नियंत्रण का काम करते थे। किस पर नियंत्रण रखते थे? ये खानकाह हो गया, खानकाह पर नियंत्रण करते थे। कौन करता था?
पीर और मुर्शिद करता था। तो ये जो है, और इनका प्रमुख कार्य क्या होता था? खानकाह में आने वाले अनुयायियों की भर्ती करना। क्या करता था? अनुयायियों की भर्ती करना। जैसा कि अभी हमने ऊपर बताया है कि पीर या मुर्शिद का काम अनुयायियों की भर्ती करना। तो किसके लिए अनुयायियों की भर्ती करते थे? खानकाहों के लिए। खानकाहों में कौन होता था? सूफ़ी संत होते थे। तो सूफ़ी संतों के अनुयायियों की भर्ती कौन करता था? पीर या मुरीद करते थे। तो सूफ़ी और मुरीद का संबंध क्या हुआ? सूफ़ी और मुरीद के बीच में मध्यस्थता कौन कर रहा है? पीर कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गए? मुरीद, यहाँ हो गए सूफ़ी, और लास्ट चेन में कौन है? पीर है। तो ये तीनों एक दूसरे से क्या हुए? जुड़ गए। किस प्रकार से जुड़े? फिर से समझ लीजिए। पीरों द्वारा मुरीदों का चयन किया जाता था। किसके लिए? अनुयायियों का चयन किया जाता था। किसके लिए किया जाता था? सूफ़ी खानकाह के लिए किया जाता था। और सूफ़ी लोग क्या करते थे? अपने अनुयायियों को उपदेश देते थे, अल्लाह का उपदेश देते थे। तो इस प्रकार अल्लाह से अनुयायियों को जोड़ने का कार्य कौन करता था? सूफ़ी करते थे। तो इस प्रकार से सभी एक चेन में जुड़ गए थे, अर्थात अनुयायियों को लाने का कार्य पीर का और सूफ़ी का कार्य अनुयायियों को अल्लाह के प्रति निष्ठा का भाव जगाना मुरीदों में। और इस प्रकार से पीर, मुरीद और सूफ़ी अल्लाह के प्रति निष्ठावान थे। सबका कार्य क्या था? पैगंबर साहब से जुड़ना, एक दूसरे को पैगंबर साहब से जोड़ना ही इनका काम होता था। तो इसलिए सूफ़ी सिलसिला किसे कहते हैं? जंजीर को। और अब हम उम्मीद करते हैं बच्चों कि आपको सूफ़ी सिलसिले का अर्थ समझ में आ गया होगा। फिर एक बार बता देते हैं। जंजीर में क्या होता है? एक कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ी रहती है और ऐसे जुड़ी रहती है, एक के टूटने के बाद दूसरा निकल जाता है। तो ऐसे ही सूफ़ी सिलसिला चलता था। सूफ़ी लोग जहाँ रहते थे उसे खानकाह कहा जाता था, उस स्थान को। और उस स्थान का संरक्षण करने वाला जो होता था उसे पीर कहा जाता था। पीर लोग क्या करते थे कि अनुयायियों को लाते थे, उनको भर्ती करते थे। कहाँ? खानकाहों में। और अनुयायी लोग क्या करते थे? सूफियों द्वारा अल्लाह के प्रति निष्ठावान होने का वचन लेते थे। और सूफ़ी, मुरीद, पीर सबका उद्देश्य क्या था? मोहम्मद साहब के बताए हुए रास्ते पर चलना, यानी कि इस्लाम के मार्ग पर चलना ही सबका उद्देश्य होता था। इसलिए से सूफ़ी सिलसिले को एक जंजीर के समान माना गया है। यानी सूफ़ी सिलसिले का अर्थ क्या है? चेन या जंजीर। और इनके मध्य अटूट रिश्ते होते थे, पैगंबर साहब से जुड़ा हुआ होता था। ये रिश्ता जो होता था वो जोड़ किसकी होती थी? पैगंबर साहब की तरफ जाने के लिए ही ये जो है रिश्ता बंधता था। यानी एक कड़ी दूसरे कड़ी से जुड़ करके कहाँ पहुँचने का मार्ग प्रशस्त करती थी? पैगंबर साहब तक। मुरीदों के लिए दीक्षा के नियम बनाए गए थे। यानी अनुयायी जो होते थे सिलसिले में प्रवेश के लिए उसके लिए नियम बनता था, दीक्षा प्राप्त करने के लिए नियम बनता था। और क्या नियम होता था कि सिलसिले में प्रवेश से पहले उनका सिर मुड़वा दिया जाता था, यानी मुंडन करवा दिया जाता था। और एक अलग प्रकार का वस्त्र धारण करना होता था जिसे थेगड़ी कहते थे। वस्त्रों को क्या बोलते थे? थेगड़ी। ये थेगड़ी क्या होता था बच्चों?
पैच वर्क। पैच वर्क आपने देखा है, साड़ियों में अक्सर होता है पैच वर्क। अब तो जीन्स पैंट पर भी हो रहा है, जैसे कि ऊपर से कढ़ाई किया हुआ या डिज़ाइन बनाया हुआ कपड़ा काट करके जो किसी मेन कपड़े पर ऐसे जोड़ देते हैं, उसे क्या कहा जाता है? पैच वर्क कहा जाता है। कोई भी डिज़ाइन जो कपड़ों में जोड़ दी जाती है उसे क्या बोलते हैं? पैच वर्क बोलते हैं। तो इस प्रकार से जो भी पैच वर्क किया हुआ कपड़ा जो ऊपर से नीचे तक पहना जाता था ओवरकोट की तरह, उसे इन्हें धारण करना पड़ता था। किसको? सिलसिले के मुरीदों को। और पीर की मृत्यु के बाद उर्स का प्रचलन कैसे हुआ? उर्स किसे कहते हैं? उर्स पीर, जो ये पीर होते थे, पीर कौन होता था? खानकाहों के संरक्षक। इनकी मृत्यु के पश्चात क्या होता था कि पीरों की मृत्यु के पश्चात उनकी दरगाह, पीर के दरबार को क्या बोला जाता था? दरगाह। हम लोग दरबार बोलते हैं, ये लोग उसको क्या बोलते थे? दरगाह। पर उनके मुरीदों के लिए पवित्र स्थल माना जाता था। पीर के दरबार को पीर की मृत्यु के पश्चात क्या माना जाता था? पवित्र स्थल। किसको? दरबार को। दरबार यानी दरगाह को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं। पीर के दरबार यानी दरगाह और पीर की मृत्यु के पश्चात दरबार को क्या मान लिया जाता था? पवित्र स्थल यानी दरगाह। जैसा कि आप सभी जाते हैं, बोलते हैं कि फला पीर की दरगाह पर गए, तो ये दरगाह क्या है? एक पवित्र स्थल है जहाँ पर पीर रहा करते थे। मरने के बाद इन्हें वहीं गाड़ दिया जाता है अधिकांशतः। तो इनकी दरगाह को क्या बोला जाता है? सॉरी, दरबार को दरगाह। और इनके जो मुरीद होते हैं यानी अनुयायी होते हैं, उनके लिए यह स्थल क्या हो जाता है? पवित्र स्थल मान लिया जाता है। और इनकी बरसी पर यहाँ पर क्या होता है? पीर की बरसी। बरसी हम लोगों में भी की जाती है। मृत्यु के पश्चात 1 वर्ष के बाद उसी तिथि पर बरसी की जाती है, जिसमें कि हम लोग ब्राह्मण भोज देते हैं, भोज का आयोजन करते हैं। और ये लोग क्या करते हैं कि उर्स का आयोजन करते हैं, जियारत। बरसी पर क्या होता है? जियारत। जियारत यानी उर्स का आयोजन किया जाता है। और उर्स में क्या होता है? गाना बजाना होता है और शायद भोज भी होता है। तो उर्स पर भारी संख्या में लोग अपनी मुरादें, मन्नतें पूरी करने के लिए इन दरगाहों पर उपस्थित होते हैं, जिसमें हिंदू मुसलमान सभी होते हैं। तो उर्स किसे कहते हैं? पीर की दरगाह पर उनकी बरसी पर होने वाला उत्सव ही क्या कहलाता है? उर्स कहलाता है। फिर से सुन लीजिए बच्चों, पीर की मृत्यु के पश्चात पीर के दरगाह पर होने वाला जियारत या उत्सव ही क्या कहलाता है? उर्स कहलाता है। तो तभी से उर्स का प्रचलन भी हो गया और हर साल समस्त दरगाहों पर, जहाँ जहाँ भी जिस सूफियों की दरगाहें हैं, वहाँ पर उर्स मनाया जाता है। उनकी बरसी पर उर्स मनाया जाता है, उर्स का आयोजन किया जाता है। और इस प्रकार भारत में सिलसिले का विकास प्रारंभ हो गया। और जैसा कि ऊपर हमने
बताया था, रहस्यवादी और सुधारवादी। अब रहस्यवादी किसे कहते हैं? रहस्यवादी सूफी सिलसिला। सुधारवादी का मतलब तो आपको समझ में आता है कि जो लोग धर्म में व्याप्त, समाज में व्याप्त बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, उसे सुधारवादी कहा जाता है। तो इसी तरह से जैसे हमारे संतों ने, भक्ति संतों ने हमारे धर्म में व्याप्त बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी और सुधार लाने का प्रयास किया था, ठीक उसी प्रकार से सूफी संतों द्वारा भी इस्लाम धर्म में व्याप्त बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठाई गई और उन्हें दूर करने का प्रयास किया गया था। तो ये जो पंथ था उसे सुधारवादी कहा गया और दूसरा था दूसरा सिलसिला था उसे रहस्यवादी सिलसिला कहा गया। और इस सिलसिले के लोग कहाँ रहते थे? खानकाहों को त्याग कर फकीरी का जीवन व्यतीत करते थे, यानी कि गरीबी में रहते थे, यहाँ वहाँ घुमा करते थे। जैसे हम लोगों में ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले साधु महात्मा सन्यासी होते हैं, ठीक उसी प्रकार से इन लोगों में क्या होते हैं? फ़कीर होते हैं। तो ये फ़कीर क्या करते हैं? एक जगह टिक करके नहीं रहते हैं, बल्कि तपस्यारत रहते हैं और भटकते रहते हैं। तो जो फ़कीर होते थे उन्हें क्या कहा गया? रहस्यवादी। और ये फ़कीर जो हैं वो खानकाहों में विश्वास नहीं करते थे। रहस्यवादी फ़कीरों को मदारी, इनके कई नामों से पुकारे जाते थे। ये मदारी कहा गया बच्चों, मलंग, हैदरी और कलंदर, इन नामों से रहस्यवादी सूफी सिलसिले के संतों को यानी सूफियों को पुकारा जाता था, क्योंकि ये खानकाहों के सुखमय जीवन का विरोध करते थे और फ़कीरी का जीवन व्यतीत करते थे, यानी ब्रह्मचारी थे और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए अपने मत का प्रचार करते थे। तो ये रहस्यवादी सूफी सिलसिला कहलाया। और चिश्ती, भारत में चिश्ती सिलसिला, जैसा कि हमने शुरू में ही बताया है कि चिश्ती सिलसिला ज़्यादा प्रभावशाली रहा। कौन सा सिलसिला? चिश्ती सिलसिला। चिश्ती सिलसिला जो है 12वीं शताब्दी के अंत तक भारत में काफ़ी प्रभावी था। कब तक? 12वीं शताब्दी के अंत तक काफ़ी प्रभावी था। इसने भक्ति परंपरा को अपनाया। किसको अपनाया था? भक्ति परंपरा को। और खानकाह चिश्ती सूफियों की गतिविधियों का केंद्र बिंदु होता था। चिश्ती सूफी जो होते थे वो फ़कीरी में विश्वास नहीं करते थे, बल्कि ये कहाँ रहते थे? खानकाहों में रहते थे। और सूफियों की जो चिश्ती खानकाह थी, जिसमें कि प्रमुख है शेख निजामुद्दीन औलिया। औलिया की खानकाह या दरगाह कहाँ है बच्चों? दिल्ली में।
तो चिश्ती खानकाह में शेख निजामुद्दीन औलिया जो 14वीं शताब्दी की खानकाह प्रसिद्ध थी, यह यमुना नदी के किनारे, जैसा कि हम सभी जानते हैं दिल्ली यमुना नदी के किनारे पर बसी हुई है। तो यमुना नदी के किनारे दिल्ली के गियासपुर में स्थित है। स्थान का नाम क्या है? गियासपुर, जहाँ पर निजामुद्दीन औलिया की खानकाह या दरगाह है। कहाँ है? दिल्ली में है। और यहाँ प्रतिवर्ष उर्स का आयोजन किया जाता है। इनकी बरसी पर उर्स का आयोजन किया जाता है। और इस खानकाह में कई छोटे बड़े कमरे होते हैं, जहाँ सहवासी रह कर के उपासना किया करते हैं, मतलब साथ में रहने वाले लोग उपासना किया करते हैं। सहवासियों में शेख के अनुयायी होते हैं, उनका परिवार होता है, सेवक होते हैं। एक बार मंगोल आक्रमण के समय पड़ोसी क्षेत्र के लोगों ने इन खानकाहों में शरण लिया था। मतलब ये खानकाह इतने बड़े होते हैं कि किसी विपत्ति के समय सामान्य जन भी वहाँ शरण ले सकते हैं। और इन खानकाह में उनकी विशेषता क्या है कि इन खानकाहों में सभी समुदाय के लोग, जैसे व्यापारी वर्ग, सिपाही वर्ग, गुलाम, हिंदू, जोगी, कलंदर, कवि आदि अनुयायी बनने, सभी समुदाय के लोग क्या करने आते थे? या तो अनुयायी बनने के लिए, या इबादत करने के लिए, या विभिन्न समस्याओं पर शेख की सलाह लेने के लिए आते थे। और शेख से मिलने वालों में हजन, ये जो शेख होते थे, जैसा कि अभी हमने बताया कि इनसे विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु भी लोग आते थे। तो इनमें राजा महाराजा सम्राट भी होते थे। जैसे कि शेख सलीम के यहाँ कौन जाता था? सम्राट अकबर जाता था। और अपने पुत्र का नाम शेख सलीम के नाम पर ही सलीम रखा था उसने। तो वो किस लिए जाता था? जियारत करने के लिए, और साथ ही समस्याओं के समाधान के लिए। जो उसके सामने कोई समस्या आती थी तो उसके समाधान के लिए वह शेख के शरण में जाता था, मन की शांति के लिए जाता था। तो इसी तरह से शेख से मिलने वालों में हसन सिजजी और अमीर खुसरो, जो कि उस समय के फारसी के प्रसिद्ध कवि थे, तथा जियाउद्दीन बरनी। यात्रियों के विवरण में हम जियाउद्दीन बरनी के विषय में प्रकाश डाल चुके हैं बच्चों। तो जियाउद्दीन बरनी जैसे लेखक, दरबारी इतिहासकार भी शेख निजामुद्दीन की दरगाह पर जाया करते थे, यानी कि इनके शिष्य थे। अब हमारा अगला टॉपिक है चिश्ती सिलसिले की विशेषता क्या है? की विशेषता, इसकी विशेषता क्या है बच्चों? इसकी प्रमुख विशेषताएं जो हैं इस प्रकार हैं। पहली विशेषता है कि चिश्तियों का जीवन संयम एवं सादगीपूर्ण होता था। क्या होता था? संयम एवं सादगीपूर्ण होता था। दूसरा, इन्होंने राजनीतिक सत्ता से दूर रहने पर बल दिया। चिश्ती क्या करते थे? राजनीतिक सत्ता से दूर रहने का प्रयास करते थे। ये अपने खानकाह अक्सर भीड़ भाड़ इलाके से दूर, यानी शहर से दूर बनाया करते थे। प्राकृतिक वातावरण में, शांतिमय वातावरण में इनके खानकाह होते थे बच्चों। इन्होंने सादगी पर बल दिया। साथ ही
शासक द्वारा स्वेच्छा से दिए गए दान या भेंट को ये स्वीकार कर लेते थे। कौन? सूफी संत, जिसमें कौन प्रमुख थे? चिश्ती सिलसिला। ये क्या करते थे कि सम्राट द्वारा दिए गए उपहार को, दान को या भेंट को स्वेच्छा से स्वीकार कर लेते थे। चिश्ती संतों के खानकाहों को कर मुक्त भूमि अनुदान में शासकों द्वारा दी जाती थी। क्या किया जाता था बच्चों? जो खानकाह बनाए जाते थे, खानकाह क्या होता है? चिश्तियों के रहने का स्थान, सूफी संतों के रहने का स्थान। तो भारत में मुख्यतः चिश्ती सिलसिला ही प्रभावी रहा, तो इसलिए हमने चिश्तियों के रहने का स्थान बोला है। तो वह स्थान कौन उपलब्ध कराता था? सम्राट उपलब्ध कराता था, और उस स्थान पर किसी भी प्रकार का कर नहीं लिया जाता था। तो ये है चिश्ती सिलसिले की विशेषता। अब है सूफी मत की भक्ति धारा। हमारा अगला टॉपिक क्या है? सूफी मत की भक्ति धारा। अगला टॉपिक हमारा क्या है बच्चों? सूफी मत की भक्ति धारा। तो सूफी संतों की दरगाह यानी जियारत जो होता था दरगाह पर, जियारत को क्या कहते हैं? हिंदी में उसी को भक्ति कहेंगे, करने का प्रमुख केंद्र होता था। और 5 चिश्ती संतों की दरगाह में सबसे प्रसिद्ध ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, जिसे गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाला पहला शासक दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था, तथा इस दरगाह की इमारत का निर्माण करने वाला पहला शासक गयासुद्दीन खिलजी, जो कि मालवा का सुल्तान था, किया था बच्चों। तो अगले वीडियो में हम सूफी मत की भक्तिधारा पर प्रकाश डालेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।